काव्यशास्त्र का विषय है, उसके अंतर्गत जो काव्य की आत्मा कही गई है, जिसे काव्य का प्राण माना जाता है, उस ऐसे तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे जिसे नाम दिया गया है रस। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को परिभाषित करते हुए आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में स्पष्ट लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम रस को परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा होती है कि काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यानी रस का सीधा सा संबंध है आनंद। रस को काव्य का अंतरंग तत्व माना जाता है और अलंकार को काव्य का बहिरंग तत्व। यानी रस जो है वो काव्य का अंदरूनी तत्व है। अब रस के प्रमुख अवयवों की हम चर्चा करेंगे। रस के प्रमुख रूप से 4 अवयव माने गए हैं: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। रस के 4 अवयव हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिन्हें हम व्यभिचारी भाव भी कह सकते हैं। स्थायी भाव वो भाव होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, किंतु अनुकूल कारण पाकर उत्पन्न हो जाते हैं। प्रत्येक रस से संबंधित एक स्थायी भाव होता है। इसलिए रसों की संख्या 9 है, तो स्थायी भाव भी 9 होते हैं। श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति या प्रेम माना जाता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध माना जाता है। विवश रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा माना जाता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है और करुण रस का स्थायी भाव शोक है। यानी कि प्रत्येक स्थायी भाव से संबंधित एक रस होता है। इसलिए जब हम रसों की बात करते हैं तो रसों की संख्या 9 मानी जाती है और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव हो जाता है। रस का अगला जो अवयव है वो है विभाव। विभाव वो कारण होते हैं जो सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भावों को जागृत करते हैं। यानी वो कारण जिनकी वजह से स्थायी भाव जागृत होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विभाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव के अंतर्गत आश्रय की क्रियाएं आती है। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आश्रय और आलम्बन दोनों के साथ साथ बाहरी वातावरण का वर्णन होता है। रस का तीसरा अवयव है अनुभाव। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती है। आश्रय की चेष्टाएं यानी क्रियाएं अनुभाव के अंतर्गत आती है। अनुभावों भाव बोधकम, अनुभाव का बोध कराने वाले भाव, भाव का बोध कराने वाले अनुभाव कहलाते हैं। अनुभावों की संख्या 4 मानी गई है: कायिक अनुभाव या आंगिक अनुभाव। कायिक अनुभाव जो शरीर की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, शरीर के रहन सहन से। वाचिक जो वाणी से स्पष्ट होते हैं। आहार्य अनुभाव ये वेशभूषा अलंकरण से स्पष्ट होते हैं।
और सात्विक अनुभाव जो सत्य के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, जिन पर व्यक्ति का कोई वश नहीं होता, इनकी संख्या 8 मानी गई है। श्वेत, कंप आदि सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। रस का जो अंतिम अंग है वो संचारी भाव है। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। इन्हें हम व्यभिचारी भाव भी कह सकते हैं। और हिंदी साहित्य में, हिंदी काव्यशास्त्र में इनकी संख्या 33 मानी गई है।